दोस्तों बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान आईज ब्लिंक करता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है दोनों की आईज ब्लिंक करने की रेट में एक माइनर नहीं मेजर डिफरेंस है। जी हाँ, अडल्ट बच्चों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आंखें ब्लिंक करते हैं। साइंस की माने तो बच्चे 1 मिनट में हार्डली 1 या 2 बार और बड़े यानी एडल्ट्स कम से कम 10 बार आईज ब्लिंक करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, पूरे 500 बिलियन से ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना अमेजिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही गजब के और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा जिन्हें सुनने के बाद आप एक ही वर्ड कहोगे, मैग्निफिसेंट, शानदार, अद्भुत। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, हिकअप यानी हिचकी तो आपको कभी ना कभी जरूर आई होगी और फिर आपने पानी पिया होगा तो हिचकी चली गई होगी, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं एक इंसान है जिसने 1 ग्लास नहीं, 2 ग्लास नहीं, 1 लीटर नहीं, 5 लीटर नहीं, 10 लीटर पानी पिया, उसके बाद भी उसकी हिचकी नहीं बंद हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ऑसबॉर्न की, जिनकी हिचकी 1922 में शुरू हुई और 1990 में बंद हुई, यानी पूरे 68 साल तक। ओह माय गॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉरिबल इंसिडेंट, आप ये बताओ हिचकी क्यों आती है? जल्दी जल्दी खाना खाने से या नर्वस होने से? या बहुत से बोलते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है। लेकिन क्या आप जानते हो हिचकी का संबंध आप जहाँ रहते हो वहाँ के टेम्परेचर से भी है। अगर आप 40 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह से 30 डिग्री वाली जगह पर जाते हो तो हिकअप्स यानी हिचकियाँ शुरू हो जाएंगी। सडन टेम्परेचर चेंज हिकअप्स को जन्म देता है। नंबर 9, जिस तरह एक घर का निर्माण ब्रिक्स यानी ईंटों से होता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना हुआ है। शरीर में करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है और कौन सी कोशिका सबसे छोटी? साइंस की माने तो सबसे छोटी कोशिका पुरुषों के लोअर बॉडी में मौजूद स्पर्म है और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल्स में अंडाणु है। और अंडाणु इतने बड़े होते हैं कि इन्हें नेकेड आईज से विदाउट माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। नंबर 8, ईयरवैक्स यानी कान में जमी गंदगी जिसे हम वेस्ट समझ के साफ कर देते हैं, उससे जुड़ा एक काम का फैक्ट जान लो। ईयरवैक्स आपके कान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ईयरवैक्स है तो आपके कान सुरक्षित हैं। जी हाँ, ईयरवैक्स कान में बैक्टीरिया या वायरस को प्रवेश करने से रोकता है और अगर ईयरवैक्स नहीं हो तो आपको बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से कान से जुड़े रोग जैसे टिनाइटिस हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ईयरवैक्स बिल्कुल ना निकालो। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्स एक्यूमुलेट हो गया है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन कंप्लीट क्लीन मत करो, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड एंड बेनिफिशियल इन लिमिट एंड इन मॉडरेशन। सब्जी में नमक स्वाद अनुसार हो तो ही अच्छा लगता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ईयरवैक्स भी बेनिफिशियल है। नंबर 7, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा इंसान वर्टिकली 20 साल तक की उम्र तक बढ़ता है, या ये कहें एक व्यक्ति की हाइट मैक्स टू मैक्स 20-21 साल तक बढ़ती है और इसी तरह शरीर के डिफरेंट अंगों के बढ़ने की एक डेडलाइन है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर में एक ऐसा अंग भी है जो बढ़ना कभी बंद नहीं करता, चाहे आप 30 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ या 80 साल के हो जाओ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ईयर एंड नोज। कान और नाक की कोई डेडलाइन नहीं है। कान और नाक ही हमारे शरीर के ऐसे एकमात्र अंग हैं जो कभी भी बढ़ना बंद नहीं होते, यानी इनकी ग्रोथ कभी बंद नहीं होती, ये हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं। है ना अमेजिंग? नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे लंबे काले घने बाल किसके हैं? ये रिकॉर्ड है चाइना की शी क्यूपिंग नाम की एक महिला के नाम। जी हाँ, उनके बाल 18 फीट 5 इंच लंबे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आजकल लंबे काले घने बाल सिर्फ एक सपना ही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिगड़ते खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स के चलते बहुत से लोग हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ऐसे में हर घर में कोई इंसान ऐसा देखने को मिल ही जाता है जिसको हेयर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर है। तो अगर आप या आपके घर में भी कोई इंसान है जो हेयर फॉल से परेशान है और तरह तरह के प्रोडक्ट्स ट्राई करके थक चुका है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैन मैटर्स की क्लिनिकली प्रूवन एंड 0 साइड इफेक्ट्स के साथ आने वाली हेयर गमीज के बारे में। ये गमीज बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन से पैक्ड हैं। इन गमीज में हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये गमीज बहुत यमी हैं, जिन्हें आप चबा सकते हो। इन गमीज को खाने से आपके हेयर और बियर्ड में ग्रोथ होगी, आपके हेयर थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये कंप्लीटली सेफ टू कंज्यूम और 100% शुगर एंड जेलेटिन फ्री है। तो दोस्तों मैन मैटर्स की ये हेयर गमीज खाइए और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हेयर फॉल को दूर भगाइए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ और ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ। नंबर 5,
दोस्तों शरीर के हर सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन यानी प्राण की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के शरीर सरवाइव नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि लो ऑक्सीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सो ऑक्सीजन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड के थ्रू, राइट। बट क्या हो अगर मैं आपके शरीर में एक ऐसा अंग बताऊं जहां ब्लड पहुंचता ही नहीं है? नो ब्लड नो ऑक्सीजन। वो अंग डायरेक्ट ऑक्सीजन रिसीव करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ब्लड। मैं बात कर रहा हूं आंख में मौजूद कॉर्निया की। कॉर्निया ऑक्सीजन सीधे वायु से लेता है विदाउट एनी अदर हेल्प। नंबर 4, डर एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान कभी न कभी जरूर परेशान होता है। और जानते हो ज्यादातर डर साइकोलॉजिकल होते हैं जिनका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को स्टेज पर स्पीच देने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। These are all imaginary fears। ये सब हमारे दिमाग की उपज हैं। तो फैक्ट ये है कि इंसान केवल 2 ही डर के साथ पैदा होता है, बाकी सारे डर बाद में आते हैं। पहला डर होता है तेज आवाज का डर एंड सेकंड गिरने का डर। बाकी डर इंसान खुद क्रिएट करता है। एक लाइन बोलता हूँ, याद रखना हमेशा। कहा जाता है कि किसी चीज का डर खुद उस चीज से ज्यादा डरावना होता है। तो अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है तो उसका सामना करो। Face your fears. Confront your fears. Fear's full form is false evidence appearing real. Number 3. दोस्तों क्या आपको पता है इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आंसर है 12 से 16 बार। और कछुआ यानी टॉर्टोइस 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है। और कछुए की लंबी उम्र का राज भी यही है। कछुआ, पीपल का पेड़ और हाथी ये सब 1 मिनट में 10 बार से भी कम सांस लेते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। एक कछुआ एवरेज 300 से 400 साल तक जीता है। कहा जाता है लोअर इज बेटर। वहीं दूसरी तरफ डॉग 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। उसकी मैक्स टू मैक्स एज 10 से 15 साल ही होती है। इसीलिए अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को, सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए अनुलोम विलोम और प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस लें। नंबर 2, दोस्तों हम कोई भी चीज देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट उस चीज पर गिरती है और उसका इमेज हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है और ऐसे हमें कोई चीज दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हो हमारी बॉडी का भी खुद का एक प्रकाश होता है, लाइट होती है। जी हाँ, हमारी बॉडी भी लाइट एमिट कर रही है एज पर साइंस, बट वो हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज हमारी आंखों की सेंसिटिविटी से वो लाइट 100 टाइम कम है। कुल मिलाकर लाइट की इंटेंसिटी काफी कम है। दैट्स व्हाई वी कांट सी इट। नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा कि अमाशय भोजन के पाचन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स एंड एसिड रिलीज करता है, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि लोहे की कील को भी गला सकता है। लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? बिकॉज अमाशय में श्लेष्मा यानी म्यूकस की परत होती है जो एक सुरक्षा कवच का काम करती है और अमाशय को बचाती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मैन मैटर्स की हेयर गमीज को यूज करते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने यूज करना। और साथ ही दोस्तों मैं अगर इसके ब्रांड के बारे में बात करूं जिसका नाम मैन मैटर्स है, जो कि एक इंडियन ब्रांड है जो कि मैन के इश्यूज से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे हेयर, स्किन, वेट, स्लीप, सेक्सुअल वेलबींग, परफॉर्मेंस या हाइजीन रिलेटेड। साथ ही इनका एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक भी है जिसमें आप इनकी वेबसाइट पर जाकर एक फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन कर सकते हो डॉक्टर्स के साथ। बस आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। सिम कार्ड में इनलाइंस का क्या पर्पस है? क्रिकेट ग्राउंड में इतने सारे पिचेस क्यों? स्मार्टफोन के और हमारे ए लिखने में अंतर क्यों है? और पेड़ों पर ये आधा व्हाइट पेंट लगाने का क्या राज है? अब ऐसे ही कमाल के राज को खोलने के लिए हमने बनाई है फंटास्टिक थिंग्स विद पर्पस की सीरीज, जिसके 10वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हो सके तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद वो ब्लोन होने वाला है। यार हम सभी बचपन से ABCD सीखते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हम ए को 2 तरीकों से क्यों लिखते हैं? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, बुक्स में हम ऐसे को देखते आ रहे हैं, लेकिन टीचर से हम ऐसे सीखते आ रहे हैं। ये ए के डबल रोल का क्या झोल है भाई? तो दरअसल ए लेटर को ग्रीक के बुल्स हेड के सिंबल के मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया था। और अगर मैं रियल ए के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो ये स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर वाला ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वाले लिखने में ज्यादा टाइम लेता है। और इसी टाइम को बचाने के लिए हम रनिंग हैंड में इस छोटे वाले ए को लिखते हैं। इस इमेज में आप ए के पूरे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे राइट वाला रियल है कैसे आपके छोटे वाले में बदल चुका है।
यारो आज तक आपने बहुत बार लिपाई पोताई वाला काम देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन पेड़ों की लिपाई पोताई पर गौर किया है? अनलाइक घरों की सजावट की तरह ये पेड़ों की सजावट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इनके एक नहीं अनेक पर्पसेस हैं। पहली बात तो इनका ये रेड एंड व्हाइट कलर ये बताता है कि ये पेड़ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है, और दूसरे ये कि इनको रात में विजिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि देर अंधेरी रात में व्हाइट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए आपने रोड पर भी इन व्हाइट पट्टों को देखा होगा। अब भाई अगर इतना ही फायदा है तो इन पेड़ों को आधा क्यों, पूरा रंग दो। छोटे तेरी बात में तो पॉइंट है, बट इस आधे पेंट का भी एक स्पेशल पर्पस है कि अक्सर पेड़ों को खराब करने वाले पेस्ट एंड टर्माइट्स पेड़ों के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और इसलिए इन्हें आधा पेंट करके कीड़ों को उल्टा पांव लौटा दिया जाता है। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परफ्यूम को बॉडी के किस पार्ट में लगाते हो, तो मुझे पता है आप सभी का जवाब या तो नेक होगा, या रिस्ट होगा, या फिर अगर मेरी ही तरह कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो तो अंडर आर्म भी बोल सकते हो। लेकिन आखिर यहीं पर क्यों? बॉडी के और भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं? दरअसल अभी मैंने जिस भी बॉडी पार्ट का नाम लिया ना, ये बॉडी के पल्स पॉइंट होते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब इन बॉडी पार्ट्स पर परफ्यूम को लगाने से परफ्यूम कंटिन्यूअसली बॉडी के हीट के साथ मिलकर अपने फ्रेग्रेंस को चारों तरफ फैलाती रहती है। भाई इस पर्पस से तो ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसका भी बिल्कुल अलग रीजन हो सकता है। यार अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप भी उस सिचुएशन से तो जरूर ही वाकिफ होंगे जिसमें सिचुएशन के हिसाब से हर अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। लाइक अगर कोई हमारे घर में आम मेहमान आए तो हम उन्हें उसी ग्लास में चाय देते हैं जिनसे हम पिया करते हैं, बट अगर कोई खास मेहमान आया तो वो कब भी निकल जाता है जिसके हमने कभी दर्शन भी नहीं किए होते। वेल यार ये सिचुएशन सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि क्रिकेट ग्राउंड में भी पाई जाती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि एक ही क्रिकेट ग्राउंड में अलग अलग पिचेस होते हैं, बट मैच सिर्फ एक ही पिच पर कराया जाता है। अगर एक ही पे कराना था तो बाकी पिचेस क्यों है भाई? तो देखो यार इन पिचेस को अलग अलग मैच के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। लाइक अगर किसी टीम को नेट प्रैक्टिस करना है तो वो ये साइड वाले पिचेस को यूज करते हैं, वहीं अगर रणजी मैच खेला जाना है तो इन सिंपल पिचेस का यूज किया जाता है। और यार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम के सबसे बेस्ट पिच का यूज किया जाता है। यार हम सिम कार्ड को बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जानते हैं कि इन सिम कार्ड में ये लाइंस क्यों होते हैं। पहले तो मुझे भी लगता था कि ये लाइंस सिर्फ डिजाइन के काम में आते हैं, बट सेमीकंडक्टर से बनी ये लाइंस का एक बहुत ही मस्त पर्पस है। दरअसल ये लाइंस सिम को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देते हैं, और इन सेगमेंट्स में आपके कॉन्टेक्ट तो सेव रहते ही हैं, साथ ही ये एज अ एंटीना भी वर्क करता है, जिन सब के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से आपका स्मार्टफोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। यारो जब एक ट्रेन चलती है तो न जाने अपने साथ कितने पर्पसेस को लेकर चलती है। अब तक के TWP के 9 एपिसोड्स में आपने न जाने ट्रेन के कितनी स्पेशल पर्पसेस को जाना होगा। लाइक ट्रेन के ऊपर ये गोल सी चीज क्या होती है, ट्रेन के इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। तो यारो इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि रेलगाड़ी में लगे इस स्टीयरिंग व्हील का क्या काम होता है। भाई देखने से तो यही लगता है कि घर बनाने वाली मिक्सर मशीन की ही तरह ये भी ट्रेन से सामान को निकालने के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन यार ये ट्रेन का स्टीयरिंग व्हील एक्चुअल में हर एक डिब्बे का एक अपना ब्रेक होता है। अब जब ब्रेक की बात हो ही रही है तो आज आप एक और फैक्ट जान लो कि अनलाइक कार्स ट्रेन का कभी भी ब्रेक फेल नहीं हो सकता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन हमेशा ब्रेक ही में होती है, और ट्रेन के पायलट्स इन ब्रेक के प्रेशर को रिलीज करके ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, और इसलिए आपने ट्रेन स्टार्ट होते समय इन ब्रेक प्रेशर के रिलीज हुए साउंड को सुना होगा। कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल खिल कर, बुढ़ापे में यही दुख देंगे हिल हिल कर। हम हर सुबह सबसे पहले अपनी क्लोजअप वाली स्माइल के लिए ब्रश तो जरूर करते हैं। दांतों को बचाने के लिए कई मेजर्स भी लेते हैं, और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए खाने के बाद टूथपिक का भी यूज करते हैं। अच्छा टूथपिक के आगे वाले पार्ट को दांत को साफ करना होता है, बट इस पीछे वाले स्टाइलिश पार्ट का क्या राज है? अब इसमें कौन सा पर्पस छुपा है भाई? ये सच में कोई डिजाइन है या फिर पर्पस का कोई साइन है? वेल अगर आप ये इमेज को देख लो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। एक्चुअली ये पार्ट हाइजीन में काम आता है। देखो आप जब भी टूथपिक का यूज करते हो तो आप उसे वापस टेबल पर रख देते हो, जिससे टेबल तो गंदा होता ही है, साथ में उसे दूसरा कोई इस्तेमाल कर ले, इसके भी काफी चांसेस होते हैं। अब अगर आप इसे तोड़कर रखोगे तो टेबल भी गंदगी से बचेगा, और दूसरे को भी पता चल जाएगा कि ये यूज्ड टूथपिक है। यारो जय वीरू की यारी को बाइक की सवारी और भी प्यारी बनाती है, पर यारो क्या जय वीरू की यारी अभी उतनी ही प्यारी है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस ने ही बाजी मारी है। गाइस ये तो हम सभी ही जानते हैं कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा है, लेकिन फिर भी बाइक्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्स को डीजल के बजाय पेट्रोल वाला ही क्यों बनाया जाता है? तो देखो यारो पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाले इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और साथ ही डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से नॉइज भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अभी वाइब्रेशन एंड नॉइज हैवी व्हीकल तो हैंडल कर लेते हैं, बट वही लाइट व्हीकल नहीं कर पाते। और अगर माइलेज की बात करूँ तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के मुकाबले ज्यादा माइलेज भी देता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से बाइक्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्स पेट्रोल पर चलते हैं, ना कि डीजल पर।
सिलेंडर कभी हरा तो कभी देखने में लाल है, ये इनका फैशन है या सच में कोई गोलमाल है। अब यार आपने बहुत तरह के गैस सिलेंडर्स को देखा होगा, कभी लाल तो कभी ये नीला वाला, कभी हरा तो कभी ये पीला वाला। लेकिन यार क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिलेंडर्स इतने रंग बिरंगे कलर में क्यों आते हैं? इसका भी कोई पर्पस हो सकता है क्या? वेल थिंग्स विद पर्पस की वीडियो है तो पर्पस तो जरूरी होना है भाई। यारो इन सिलेंडर्स को इनके नेचर के अकॉर्डिंग पेंट किया जाता है। जैसे टॉक्सिक गैस के लिए ये येलो सिलेंडर, लाइट ब्लू ऑक्सीडाइजिंग गैस के लिए और ब्राइट ग्रीन इनर्ट गैस के लिए, और फ्लेमेबल गैस के लिए हमारी ये रेड वाला। यारो 1966 में इस कलर वाले लॉ को पास किया गया था, जिसके बाद इस सिलेंडर के शोल्डर या पूरे ही सिलेंडर पर पेंट को लगाना स्टार्ट किया गया। यारो आज मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपको हर शाम बेस्ट करना है तो आज से सिर्फ मैकडोनल्ड्स वाला कोक टेस्ट करना है। अब इस एडवाइस के बाद आपको लग सकता है कि मैकडोनल्ड्स के कोक में ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए आपको मेरी एडवाइस लेनी पड़ रही है। अब अगर आपने मैकडोनल्ड का कोक टेस्ट किया होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैकडोनल्ड्स का कोक नॉर्मल कोक से काफी ही अलग होता है। आई मीन टेस्टी यार। मैकडोनल्ड का कोक नॉर्मल कोक से बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि मैकडोनल्ड्स नॉर्मल बॉटल की जगह अपने कोक को स्टेनलेस स्टील की बोतल में पैक करता है, जिससे वो ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रह पाता है। यार मैकडोनल्ड्स वाले अपने कोक के टेस्ट को बचाने के लिए अपने हर एक स्टेप को अच्छे से मैनेज करते हैं। और क्या आपको एक और मजेदार बात पता है कि कोका कोला की रेसिपी ही की तरह मैकडोनल्ड्स इसे प्रिजर्व करने की टेक्निक को भी बिल्कुल एक सीक्रेट रखा है। तो यार इतने ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन में हंसना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसी हंसी के माहौल को बनाने के लिए प्रेजेंटिंग सम ऑफ द बेस्ट रैंडम मीम्स। टीचर एग्जाम कैसा गया? मी बी लाइक बस मास्टर हम तो गए मास्टर, हम तो गए। मी एंड माई फ्रेंड स्टार्टिंग अ बिजनेस आफ्टर क्लियरिंग ऑनलाइन एग्जाम। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? Why this Kazakhstani reporter sound like a diesel engine? Күз кез күз, күш кеш көш, кір көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірене. भाई लगता है ये रिपोर्टर हाई कंप्रेसर रेशियो की वजह से माइलेज नहीं दे पा रहा है। भाई तुझे बाइक चलाना आता है क्या? माई फ्रेंड भी लाइक बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आप इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए हैं ये दो वीडियोस। इस वीडियो में मजा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे लाइक बटन आपका इंतजार कर रही है, और अगर ऐसे ही फन इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब बटन भी आपका ही इंतजार कर रही है। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। कैसे कंपनीज हमें पागल बनाते हैं। इस नॉर्मल से देसी कॉट में ऐसा क्या है कि लोग इसे 2 लाख रुपए देकर खरीद रहे हैं? क्यों इस 5 साल की बच्ची को स्कूल भेजने के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने पड़े? और ये 1 रुपए के कॉइन में किस महिला का हाथ है? भाई वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। नंबर 21, कई बार हमें लगता है कि आज टाइम बहुत ज्यादा जल्दी चला गया। दरअसल इसका एक रीजन है कि दिन में हमारा दिमाग 30% टाइम वैंडर करता है, यानी कि हमारा किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं होता। हम कुछ भी करके टाइम पास करते रहते हैं और हमारा टाइम पे ध्यान नहीं रहता, इसलिए टाइम जल्दी जाता है। बट वही आप फोकस करके अपने होमवर्क या कुछ भी काम करोगे तो आप नोटिस करोगे कि टाइम कितना स्लो जा रहा है। नंबर 20, 5 साल की बच्ची को बस स्कूल जाने के लिए मर्सिडीज गिफ्ट करना पड़ा। दरअसल इस बच्ची को इसके पेरेंट्स एनकरेज करना चाहते थे कि भाई तुम स्कूल जाओ, और इसीलिए उन्होंने इसे एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार खरीद के दी। और दूसरी साइड हमें माँ बाप चप्पल मार के स्कूल भेजते थे। आपने बचपन में कितनी चप्पलें खाई है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 19, 2-3 हजार की खटाई को क्या आप 1 लाख में खरीदोगे? पर वही फॉरेन में इंडिया के देसी खटाई को यूएसए की कंपनी एक आर्ट पीस और एस्थेटिक होम डेकोरेशन के नाम पर बेच रही है, वो भी 1 लाख रुपए में। और कमाल की बात है लोग इसे खरीद भी रहे हैं। नंबर 10, आपने माइनक्राफ्ट में ओक ट्री का नाम जरूर सुना होगा, पर इसका एक फन फैक्ट ये है कि ओक ट्री पे रियल लाइफ में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। वैसे तो बिजली किसी भी पेड़ के ऊपर गिर सकती है, लेकिन ज्यादातर स्टडीज में पता चला कि बिजली ओक ट्री के ऊपर ज्यादा गिरती है। भाई यार मैं इतने अच्छे अच्छे फैक्ट बता रहा हूँ, आप मजा लेके वीडियो बंद कर देते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि हमारे बस 25% से भी कम व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और याद है ना 3 मिलियन भी अक्टूबर से पहले करना है। नंबर 17, स्कूल बस पहले ऑरेंज होती थी पर इसे येलो कर दिया गया। तो ऐसा क्यों? पहले सारी स्कूल बस ऑरेंज कलर की आती थी, लेकिन फिर इसे चेंज करके येलो कर दिया गया, क्योंकि विजिबिलिटी के मामले में येलो कलर ऑरेंज कलर से बेटर होता है और ये ज्यादा उठ कर दिखता है। और
और ये इग्नोर नहीं होता। नंबर 16, 2019 के एक सर्वे में पता चला कि एक साल के अंदर लोगों ने 204 बिलियन अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया था। अरे भाई, लोग ऐसा भी क्या डाउनलोड कर रहे थे? वैसे आप कौन सा ऐप सबसे ज्यादा यूज करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 15, रसगुल्ला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की होगी, बट इसका आंसर बहुत कम ही लोगों को पता है। दरअसल रसगुल्ले को इंग्लिश में सिर्फ फील्ड रोल कहते हैं। नंबर 14, आज जिस पैसे के पीछे सब लोग दीवाने हैं, उसका आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। उससे पहले सिक्के या फिर अलग अलग मनी मटेरियल्स को यूज किया जाता था, पर चाइना पहला ऐसा देश था जिसने पेपर को पैसे बनाकर यूज करना शुरू किया। नंबर 13, पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन के 12.3% लोग ऐसे हैं जो कि 60 या फिर उससे ज्यादा साल के हैं। ये सुनने में इतना कुछ बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सोचिए 8 बिलियन लोगों में से 900 मिलियन लोग 60 या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं। और आप ये भी सोचिए कि इस दुनिया में कितने सारे यंगस्टर्स भी हैं। नंबर 12, आपकी बॉडी का 20% ऑक्सीजन और कैलोरीज तो सिर्फ आपका दिमाग ही यूज कर लेता है, और ये बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट से सबसे ज्यादा है। इसी वजह से एक चेस प्लेयर प्रोफेशनल टूर्नामेंट में हजारों कैलोरीज बर्न करता है, वो भी जगह से हिले बिना। ये बात मैंने आपको एक पहली वाली वीडियो में भी बताई थी। नंबर 11, अगर आपको कहीं पर बर्फ दिख जाएगी तो ज्यादातर लोग उसे स्नो कहेंगे, लेकिन स्कॉटलैंड में स्नो के अलावा स्नो के लिए 421 वर्ड्स है, और सबका थोड़ा थोड़ा अलग मीनिंग भी होता है। अरे भाई, सिर्फ इन वर्ड्स को याद करना ही एक अलग लैंग्वेज सीखने जैसा हो जाएगा। नंबर 10, आपने इंडिया की ऐसी नाइट बस देखी होगी, पर भाई ये देखो जापान के नाइट बस। ये पहली नजर में देखने पर कोई एरोप्लेन सीट लगती है, पर ये एक बस है। नंबर 9, एक सांप सैटर्न पर जाकर हमारे लिए रिसर्च करेगा। सुनने में कितना अजीब लगता है, पर ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है, बल्कि नासा एक रोबोट स्नेक को बना रही है, जिसे सैटर्न के एक मून पर भेजा जाएगा, और वो वहाँ पर सैटर्न को स्टडी करने के साथ साथ उस मून पर लाइफ होने की रिसर्च करेगा। नंबर 8, अगर आपने बिल्ली पाली है तो आपको पता होगा कि कैट के जो पिछले पाँव होते हैं, यानी कि पिछले पैर, उनमें कम अंगूठे होते हैं। कुछ लोगों ने शायद इसे नोटिस ना किया हो, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, और सब कैट्स के साथ ऐसा होता है। यानी उनके हाथों में, यानी सामने के पैरों में 5 अंगूठे होते हैं, पर पीछे के पैरों में 4 होते हैं। नंबर 7, इस समय अर्थ पर सबसे ज्यादा ट्विंस पैदा हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता, लेकिन अर्थ पर किसी भी टाइम पीरियड के मुकाबले इस समय सबसे ज्यादा ट्विंस हैं। नंबर 6, एक लॉबस्टर को अपनी लाइफ के 7 साल बिताने पड़ते हैं, तब जाकर वो आधे केजी के होते हैं, एग्जैक्टली 450 ग्राम के, जिसे यूजुअली मार्केट में अच्छे लॉबस्टर की तरह बेचा जाता है। यानी कि 7 साल तक उसने जो खाया, उसने जो सरवाइव किया, और मुश्किल से आधा केजी का हुआ, और उसके बाद उसे एक झटके में उसे मार के खा लिया जाएगा। नंबर 5, अर्थ की सबसे इम्पोर्टेंट जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो अर्थ का सबसे घना जंगल है, और ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अर्थ को देता है और कार्बन को कम रखता है। लेकिन पिछले 50 साल के अंदर इसके 17% हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और आगे तो ये और भी ज्यादा होगा। नंबर 4, इंडिया में गाय को कितना होली माना जाता है, ये आप जानते होंगे, और इसी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर में गाय मौजूद हैं, जिन्हें स्लॉटर हाउस में नहीं भेजा जाता, और इनका नंबर 280 मिलियन है। नंबर 3, यूजुअली देखा गया है कि नॉर्मल कोई भी कैट अपनी पूंछ का 6 गुना तक कूद सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ उतनी स्ट्रेंथ होती है। आप भी अपने कैट की पूंछ से उसके जंप मारने की लेंथ को मेजर कर सकते हो। नंबर 2, कई कंपनी है जो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उल्लू बनाते हैं। सबसे पहले 20% एक्स्ट्रा वाला स्कैम। कई बार चॉकलेट पैकेट में 20% एक्स्ट्रा लिखा जाता है, लेकिन जब आप क्वांटिटी चेक करोगे तो वो बिल्कुल पहली जितनी होगी, पर ये लिखकर हमें ट्रिक कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि यू सेव दिस मच रुपीज, ये भी स्कैम होता है। और आखिर में पैकेजिंग का इस्तेमाल करके भी आपको स्कैम किया जाता है, जैसे कि जो इनविजिबल पैकेज होता है, जिसमें अंदर का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, उन पैकेजेस को बड़ा बनाया जाता है, ताकि हमें ऐसा लगे कि काफी ज्यादा प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो आधा खोखला होता है। नंबर 1, आपने पुराना 1 रुपए का सिक्का तो देखा ही होगा, जिस पर एक अंगूठे का साइन होता है। तो ये अंगूठे का साइन किसका है? कई लोगों को लगता है कि शायद इसका इस्तेमाल किसी रोल मॉडल को देखकर बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रैंडमली बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने के पीछे काफी बड़ा कारण था। उन्होंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि तभी भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, और ये ऑल द बेस्ट या थम्स अप का साइन उस चीज को दिखाता था। साथ में ये अंगूठा किसी लड़की का बनाया गया है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताता है। और ये लड़की कौन है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वैसे आपके लिए ये बोनस फैक्ट्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज सबके साथ हुई होगी। जब भी आप सोते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप हाफ कॉन्शियस हो और हाफ अनकॉन्शियस, यानी कि आपको पता तो होता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने खुद के ही बॉडी को मूव नहीं कर पाते। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये एक ना एक बार जरूर हर किसी के साथ हुआ है, और इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। आप कॉन्शियस तो होते हो, लेकिन इतना कॉन्शियस नहीं होते कि आप अपनी बॉडी को हिला सको। लेकिन
लेकिन उसी टाइम पर आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये अजीब तो लगता है लेकिन ये काफी डरावना भी है। और ये फोटो देखो, ये फीफा वर्ल्ड कप बॉल्स की फोटो बहुत वायरल हो रही है और आप फोटो में देख सकते हो कि ये बॉल्स को खेलने से पहले चार्ज किया जाता था क्योंकि इसमें बिल्ट इन सेंसर है और ये स्पीड डायरेक्शन को मेजर करता है और बॉल ट्रैकिंग और ऑफसाइड हो रहा है या नहीं ये बताने में बहुत मदद करता है। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि इन कार्टून्स की एंडिंग कैसे हुई थी? क्यों अचानक से दुनिया के सभी फूलों का कलर चेंज हो रहा है? कैसे आप इस लैंग्वेज का यूज करके अपने किसी भी डिसीजन को सही से ले सकते हो और ये चीजें आप गलत करते आ रहे हो। भाई ये वीडियो अल्टीमेट मजा देने वाला है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ और अभी तक ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि अक्टूबर से पहले 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने ही करने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।